राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम 18वें अध्याय के रूप में वैशाख माह के 18वें दिन की कथा के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले सभी मैंने 17 दिन की महात्म्य के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारण मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण महात्म्य को श्रवण कर संपूर्ण वैशाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। भक्तों, वैशाख माह में कुल 25 अध्याय हैं। मैं आपके लिए नित्य एक दिन के महात्म्य की कथा लेकर आई हूँ ताकि वैशाख माह के प्रत्येक दिन का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सके। वैशाख माह को भगवान श्री हरि के माधव नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है इसका महात्म्य ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। आइए आगे की कथा श्रवण करें। इससे पहले की कथा में श्रुत कीर्ति जी बोले, हे महात्मा, वैशाख माह के समस्त महात्म्य सुनने के उपरांत भी मैं इसके महात्म्य को सुनने से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों को बताइए। तब मुनि उन्हें एक और कथा सुनाते हैं और कहते हैं, मृतंग ऋषि के पुत्रों द्वारा वैशाख धर्मों का पालन न करने पर ऋषि अपने पुत्रों को क्रोध में आकर पशु योनि का श्राप दे देते हैं। बाद में वे शंख मुनि द्वारा व्याघ्र को वैशाख धर्म का प्रसंग सुनाते हैं, जिसे सुनकर वे दोनों पशु योनि से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वैशाख धर्म, व्रत, दान, पुण्य, हरि कथाएं सुनने से श्री हरि विष्णु तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और मुक्ति व भुक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद बहेलिया मुनि से कहता है, हे भगवान, आपने मुझे पाप बुद्धि पर बड़ा ही उपकार किया है, अतः मैं आपका शिष्य हूँ। अतः कृपा करके आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी यह दुष्ट बुद्धि अनर्थ पाप कर्म करने में प्रवृत्त न हो। बहेलिया के ऐसे वचनों को सुनकर शंख मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे बहेलिये, यहाँ धूप बहुत सता रही है। यहाँ न छाया है न पानी है। कहीं अन्यत्र छाया में बैठकर शीतल पानी पी चित्त शांत कर मैं तुझे भगवान विष्णु के माधव माह का महात्म्य, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, वह तुझे सुनाऊंगा। शंख मुनि की ऐसी बातें सुनकर बहेलिया उन्हें एक सरोवर के किनारे लेकर जाता है। वहाँ वृक्ष की शीतल छांव में सरोवर में बगुला, हंस, बतख, मगरमच्छ विचरण कर रहे थे। सरोवर में खिले कुमुदनी, कमल आदि के पुष्प सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस तालाब में कमलों पर भौरे गुंजायमान थे। पंछी कलरव कर रहे थे। तालाब के किनारे वड, कदम, इमली, पीपल आदि के वृक्ष सरोवर की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। वन में जंगली पशु, शेर, हाथी, शूकर, हिरण, गाय, भैंसे वहां विचरण कर रहे थे। बंदर व लंगूर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगा रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से पेड़ की डालियां झूल रही थीं। ऐसे रमणीक सरोवर को देखकर शंख मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उस सरोवर में स्नान कर वस्त्र धारण करते हैं। नित्य क्रियाओं को करने के बाद बहेलिया उन्हें फल खाने के लिए ला के देता है। फल खाने के बाद चित्त प्रसन्न हो जाता है। फिर भी बहेलिये से बोले, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा रखते हो? क्योंकि धर्म तो अनेक हैं और उनकी विधि भी अलग अलग है, परंतु इन सब धर्मों में वैशाख धर्म सरल और सुलभ होने के कारण आसानी से किया जा सकता है। यह अत्यधिक फलदायक है, परंतु तुम्हारे मन में जो भी धर्म सुनने की इच्छा हो वह हमें बताओ। तब बहेलिया हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, ऐसा कौन सा धर्म है जिसके करने से मुझे तमोगुणी व्याघ्र योनि मिली और मेरे किस पुण्य फल से मुझे आपकी संगति मिली जिससे मेरी पाप बुद्धि परिवर्तित हो गई। हे कृपा दयालु, कृपा करके आप मुझे सभी वृतांत सुनाने का कष्ट करें। बहेलिया के ऐसे वचनों को सुनकर शंख मुनि बोले, हे बहेलिये, तू शाकाल नगर में पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरे गांव का नाम स्तंभ था। श्री वत्स गोस्त्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम हो गया।
उसकी की संगत के दोष के कारण तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्रों की भांति अपने घर में प्रवेश करता था। इस प्रकार आचारहीन हो तूने धर्म की सभी क्रियाओं का परित्याग कर दिया। किंतु तेरी स्त्री बड़ी सुशील थी, वह वेश्या सहित तेरी सेवा में दिन रात लगी रहती थी, यही उसका धर्म था। उसे इसी प्रकार तेरी सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन तूने भैंस का दूध पी, मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने वाली वस्तुओं का सेवन कर निष्पाच्य चीजों के साथ तिल खाए, जिससे अपच के कारण तुझे दस्त हो गए और बमन होने लगी। इसके बाद तुझे दारूढ़ भगंदर नाम का रोग हो गया, जिसके कारण तुझे घोर कष्ट होने लगा। जब तक तेरे पास धन तथा तेरा शरीर स्वस्थ था, वेश्या तेरे साथ रही, फिर तेरा सभी धन समेटकर वह अन्यंत्र चली गई। यह देख तुझे घोर घृणा उत्पन्न हो गई। इस कार्य से रोग से दुखी दीन वाणी में व्याकुल हो अपनी पत्नी से बोला, हे सुंदरी, अब तू मेरी रक्षा कर। मुझ पापी ने तेरा कभी कोई उपकार नहीं किया। जो ग्रस्त प्राणी अपनी भार्या को मान नहीं देते, वे मृत्यु के 25 जन्म तक नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, दिन रात साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं निश्चय ही पाप योनि में जाकर कष्ट भोगूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर सदा ही क्रोध से जलता रहा। उसकी स्त्री ने अपने स्वामी के ऐसे वचनों को सुना तो वह हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मेरे पूर्व जन्म में किए गए पाप का ही फल मुझे भोगना पड़ा, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। मेरे पूर्व जन्म के पाप के कारण आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। तब वह अपने पिता और भाइयों के घर जाकर वहां से धन लेकर श्री हरि की पूजा और तेरी सेवा करने लगी। दिन रात तेरा मल मूत्र साफ कर तेरे शरीर में रोग के कारण कीड़े पड़ गए थे, उन्हें दिन रात अपनी नींद त्याग कर निकालती रहती। तेरे दुख से दुखी एक दिन वह कहने लगी, हे पितरेश्वरो, तुम मेरे स्वामी की रक्षा कर रोगहीन पाप रहित कर दो। हे देवी चंडिका, गणेश जी, शनि महाराज से सदा वह यही प्रार्थना करती कि मेरे पति को निरोगी काया दो, दीर्घ आयु दो। इस प्रकार वह नित्य प्रार्थना करती रही। तब एक दिन देव योग से देवल नाम के मुनि वैशाख माह में गर्मी से पीड़ित संध्या के समय तुम्हारे घर में आए। तब तेरी पत्नी ने उन्हें रोगनाशक वैद्य समझ उनके चरणों को धोकर चरणामृत को तेरे माथे पर छिड़का और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा से शरबत पिलाया, जिससे उन्हें गर्मी से शांति मिली। दिन निकलते ही वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े ही दिनों बाद तुझे सन्नपात हो गया। तब तेरी पत्नी ने तुझे त्रकुटा पिलाया। तब औषधि खिलाते समय तेरी दांती मिच गई और तेरी पत्नी की उंगली कट गई। तू अपनी चारपाई पर उस वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती पत्नी तेरे अंतिम संस्कार के लिए अपने गहने बेचकर लकड़ी लाई। विशाल लकड़ी का ढेर तैयार कर उसने चिता बनाई और तेरे रोगी शरीर को लिटाकर उसका अंतिम संस्कार किया और स्वयं भी उसी चिता पर बैठकर सती हो गई। वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो विष्णु लोक को चली गई, क्योंकि उसने वैशाख माह में मार्ग में थके हुए महात्मा के चरण धो उन्हें शरबत पिलाने से उसे दुर्लभ गति प्राप्त हुई। तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अपने अंतिम समय में वेश्या का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे। इसी घोर पाप के कारण तुझे व्याघ्र योनि मिली, इसलिए तुझे सदा हिंसा प्यारी, चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख माह में मुनि को शरबत पिलाने की अपनी पत्नी को आज्ञा दी थी और ऋषि का चरणामृत अपने माथे पर छिड़का, जिसके कारण तेरी बुद्धि निर्मल हो गई और मेरी संगति प्राप्त हुई, जिसके कारण तूने संपूर्ण सुखों को देने वाले धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे और तुझे बताए। अब मुझे कोई अन्य गुप्त बात मुझसे पूछनी हो तो बता। तेरा मन शुद्ध हो गया है,
अतः हे महामते, तेरा कल्याण हो। इसके साथ ही वैशाख माह के 18वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा का वृतांत अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आप व आपके परिवार पर श्री हरि विष्णु सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।